हाय गाइस, मैं ललित कुमार गुप्ता, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट IWT इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी। उसमें हम आज पढ़ाएंगे लिस्ट। आज का तो हमारा टॉपिक है लिस्ट कि हम HTML के थ्रू लिस्ट को कैसे डिजाइन करेंगे, लिस्ट कैसे बनाएंगे, हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे लिस्ट को बनाना है, कौन कौन से उसमें टैग लगाएंगे, किस तरीके से उसको डिजाइन करना है, इसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे कि लिस्ट कैसे डिजाइन करना है। सो बेसिकली हम सबसे पहले बताएंगे कि लिस्ट हमारी कितने टाइप की होती है। बेसिकली लिस्ट हमारी दो टाइप की होती है। सबसे पहली होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। सेकंड होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और एक तीसरी लिस्ट और होती है, उसे हम बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। ये तीन तरीके की बेसिकली हमारी लिस्ट होती है कि हम इन तीन तरीके की लिस्ट को इस लिस्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि हम इनको कैसे बनाएंगे। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है और डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है। सो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट होती क्या है? सो बेसिकली कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स जिससे हम ऑर्डर लिस्ट को डिजाइन कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्डर लिस्ट होती क्या है। अकॉर्डिंगली ऑर्डर लिस्ट बेसिकली हमारी एक मैनेजेबल तरीके में होती है, एक कुछ सीक्वेंसिंग ऑर्डर में होती है, जिससे कि हम ऑर्डर लिस्ट को डिजाइन करते हैं। जैसे 1 2 3 लाइक दैट, एंड A B C एंड रोमन गिनती में 1 2 और 3। इट बिगिंस विद ऑर्डर लिस्ट को तैयार करने के लिए हम सबसे पहले जो इसमें टैग यूज करते हैं वो होता है, उसे बोलते हैं हम OL। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे पास दो तरीके के टैग होते हैं। एक तो होता है कपल ऑफ टैग और एक होता है हमारा स्टैंड अलोन टैग, यानी कि एम्प्टी टैग। सो हम किसी भी टैग को जब स्टार्ट करते हैं उसके बाद उसका एक फिनिशिंग, यानी कि मैंने क्या बताया था आपको पिछली क्लास में, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। सो हम इसमें सबसे पहले यूज करेंगे OL, ऑर्डर लिस्ट। इसको हम फिनिश करेंगे किससे? क्लोजिंग OL, ओपनिंग OL और क्लोजिंग OL। हम इससे स्टार्ट करेंगे और इससे हम इसको खत्म करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि OL लिस्ट को तैयार करते समय हम किन किन चीजों को इसमें लेंगे। सबसे पहले हमारा टैग हो गया OL। इसके बाद इसमें जो भी हम फैक्ट्स ले रहे हैं, जो भी हम थिंग्स ले रहे हैं, उनको हम किस टैग के अंतर्गत रखेंगे। तो इसमें एक टैग होता है LI। LI मीन्स होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स। जब हम लिस्ट तैयार करते हैं तो LI उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम जिन जिन फैक्ट्स को यहां रखेंगे, मान लीजिए हमारा नंबर 1 पे कौन सा पॉइंट आएगा, नंबर 2 पे कौन सा आएगा, नंबर 3 पे कौन सा आएगा। सो बेसिकली उसके लिए हम LI टैग का यूज करते हैं। LI टैग को हम कहते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स। ओके, अब देखिए सबसे पहली बात करते हैं OL टैग की। OL टैग को हम जब क्रिएट करेंगे, हम डिजाइन करेंगे, तो इसके सम एट्रीब्यूट्स है OL ऑर्डर लिस्ट। सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है टाइप और दूसरा होता है स्टार। दो तरीके के हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम क्लैरिफाई करते हैं इसको OL ऑर्डर लिस्ट को। सबसे पहला होता है हमारा टाइप। तो टाइप एट्रीब्यूट क्या काम करता है? टाइप एट्रीब्यूट ये बताता है कि हम जो OL लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट तैयार कर रहे हैं वो हमारे किस टाइप की होगी। OL हो गया, स्पेस देंगे, टाइप। अब टाइप में हम यहां ये क्लैरिफाई करेंगे कि हम किस टाइप की लिस्ट बना रहे हैं।
1 2 3 के क्रम में बना रहे हैं या एबीसी के क्रम में बना रहे हैं या रोमन गिनती में 1 2 3 के क्रम में बना रहे हैं, तो हम वही टाइप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो हम मान लीजिए लेते हैं क्या ए। अगर आप टाइप एट्रीब्यूट ना भी लेना चाहो तो बाय डिफॉल्ट जो ओएल लिस्ट डिजाइन होगी, जो ओएल लिस्ट बनेगी, वो डिजिट 1 2 3 में ऑटोमेटिकली आएगी। बाय डिफॉल्ट वो 1 2 3 को लेता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड एट्रीब्यूट है हमारा स्टार्ट। सेकंड एट्रीब्यूट है हमारा स्टार्ट। अब स्टार्ट क्या काम करता है? स्टार्ट जो एट्रीब्यूट है वो ये बताएगा कि हम जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जो लिस्ट हम डिजाइन कर रहे हैं, उस लिस्ट को हम, जैसे कोई कभी कभी क्या होता है, कुछ क्लाइंट्स या कुछ प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये चाहते हैं कि हमारी लिस्ट ए से स्टार्ट ना होके हम चाहते हैं हम अपनी लिस्ट को सी से स्टार्ट करें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए बी सी, तो सी का क्रम क्या है 1 2 3, तो हम यहाँ क्या करेंगे 3। इससे क्या होगा कि हमारी जो लिस्ट है वो कहां से स्टार्ट होगी 3 से। उसके बाद एज इट इज हमारे जितने भी जो भी कंटेंट है लिस्ट में उनको हम li टैग का यूज करके और बनाते जाएंगे। देखिए मैं आपको एक बना के दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमको ओएल लिस्ट तैयार करनी है, क्योंकि जब हम अपने टैग्स और एट्रीब्यूट्स की हेल्प से हम ऑर्डर लिस्ट को डिजाइन करेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम क्या लेंगे HTML, इसके बाद हेड में हम क्या लेंगे टाइटल, यहां लिख देते हैं ऑर्डर लिस्ट। इसके बाद यहां पे टाइटल को क्लोज कर देंगे और यहां हेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं बॉडी लिया हमने, हम इसमें एक एट्रीब्यूट डाल देते हैं बीजी कलर ब्लू, ओके। इसके बाद अब हमको लिस्ट तैयार करनी है ऑर्डर लिस्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का ओएल जो टैग है ओएल टैग को लेंगे, टाइप डाल देते हैं हम यहाँ पे ए टाइप की लिस्ट होगी हमारी। इसमें स्टार्ट कर देते हैं हम किससे सी से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये जो भी कैंडिडेट इस प्रोग्राम को डिजाइन करेगा ये उस पर डिपेंड करता है कि हम अपना जो लिस्ट है वो कहां से शुरू करना है। तो जरूरी नहीं है कि ये एट्रीब्यूट्स हमको इसमें यूज करने हैं, ये कंपलसरी नहीं है। हम चाहते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज करना तो आप यूज करिए। अगर हमको लगता है कि हमको स्टार्ट एट्रीब्यूट की आवश्यकता नहीं है तो आपको ये जरूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको यूज करना ही करना है, जरूरी नहीं है। ये जितने भी एट्रीब्यूट्स किसी भी टैग में जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे एट्रीब्यूट यूज करने हैं। अगर आपको आवश्यकता है तो एट्रीब्यूट यूज करिए, नहीं आवश्यकता है तो आप यूज मत करिए। तो मैंने यहाँ पे यूज करके दिखाया आपको कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब हम क्या करते हैं लिस्ट ऑफ आइटम तैयार करते हैं। सबसे पहले li ओपनिंग टैग लिया हमने, इसमें हमने डाला IT, फिर क्लोजिंग किया li, ऐसे ही एक आइटम और लिया, इसमें डाल दिया हमने CS, इसको भी हमने क्या कर दिया li। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने दो ही इसमें कंटेंट लिए, दो ही आइटम लिए हमने। इसके बाद हम OL को यहाँ पे क्लोज करेंगे और बॉडी को क्लोज करेंगे, उसके बाद हम HTML को क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी OL लिस्ट को डिजाइन कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। स्टार्ट हम कैसे कर रहे हैं C, मतलब 3 पॉइंट से, तो हमारा C पे आ जाएगा IT और D पे आ जाएगा CS। ये हमारा आउटपुट ऑर्डर लिस्ट का आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे इसमें ओएल लिस्ट में दो एट्रीब्यूट हो गए, लिस्ट ऑफ आइटम्स हो गई। इस तरीके से हम ओएल लिस्ट को डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अब सेकंड पॉइंट पे, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट जैसा नाम से लग रहा है
कि इसमें किसी भी कंटेंट का या किसी भी लिस्ट ऑफ आइटम्स का कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, मतलब अनऑर्डर लिस्ट है ये। इससे पहले हमारा ऑर्डर था, जिसमें कि एक ऑर्डर था कि हम कैसे जो है किस पॉइंट को लेके हमको लिस्ट को डिजाइन करना है। तो इसमें अनऑर्डर लिस्ट है, तो इसका सेम जैसे हमने अभी ओवल लिस्ट डिजाइन की थी उसी तरीके से अनऑर्डर लिस्ट में भी एक सबसे पहले हम टैग यूज करेंगे, वो होगा आपका यूएल। यूएल से इसकी स्टार्टिंग करेंगे, ओपनिंग टैग, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे क्लोजिंग यूएल टैग। ठीक है, तो हमने यूएल लिस्ट ली, सेम जैसे हमने पिछली बार लिया था, इसमें भी हम एक एट्रीब्यूट लेंगे टाइप, टाइप लेंगे। ठीक है, टाइप लिया, टाइप हम किस तरीके का लेंगे देखिए, इसमें तीन तरीके की हम डिजाइन कर सकते हैं ऑर्डर लिस्ट को। पहला होता है हमारा डिस्क, दूसरा होता है हमारा स्क्वायर, ठीक है, और तीसरा होता है सर्कल। तीन तरीके की हम इसमें लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट तैयार कर सकते हैं, डिस्क, स्क्वायर और सर्कल। तो हम बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, बुलेटेड लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट को हम बुलेटेड लिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी लिस्ट का और अनऑर्डर लिस्ट में किसी भी कंटेंट का कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या किया, यहां पे हम ले लेंगे टाइप डिस्क। ठीक है, इसके ऊपर एज इट इज जैसा मैंने आपको बताया था पहले, HTML हेड टाइटल, इसमें डालेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहां पे टाइटल क्लोज कर देंगे, इसके बाद हमने हेड क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे यहां पे बॉडी, सेम यूएल टाइप डिस्क, इसमें अपने लिए लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स में हमने मैकेनिकल, लिस्ट ऑफ आइटम क्लोज, एक ले लेते हैं हम यहां पे सिविल, लिस्ट ऑफ आइटम क्लोज। इसके बाद सेम यूएल को हमने क्लोज कर दिया, नेक्स्ट बॉडी को क्लोज किया, और उसके बाद HTML को हमने क्लोज किया। ठीक है, तो हम इस तरीके से यूएल लिस्ट को भी डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन ओएल लिस्ट में हमने एट्रीब्यूट बताया था स्टार्ट, जो कि यहां एप्लीकेबल नहीं होगा। हम अनऑर्डर लिस्ट में स्टार्ट एट्रीब्यूट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारे के सारे जितने भी हमारे LI लिस्ट ऑफ आइटम्स होंगे वो बुलेटेड लिस्ट में आएंगे, और बुलेटेड लिस्ट एक जैसी होती है, उनका कोई ऑर्डर नहीं होता है, इसलिए हमें स्टार्ट एट्रीब्यूट की यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हो गई आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम बात करते हैं तीसरी लिस्ट की, जो है आपकी डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट को बनाने से पहले हम इसमें तीन टर्म यूज करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा DL, DL मींस डेफिनेशन लिस्ट। दूसरा होता है हमारा DT, DT का मतलब होता है डेफिनेशन टर्म, डेफिनेशन टर्म। और तीसरा है हमारा DD, इसका मतलब होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। इन तीन टर्म का यूज करके हम डेफिनेशन लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। बट एज यूजुअल जैसे हमने पहले जो प्रोग्राम बनाए हैं अनऑर्डर लिस्ट के और ऑर्डर लिस्ट के, हम उसी तरीके से इसको भी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे कैसे हम इसको डेफिनेशन लिस्ट को तैयार करेंगे। इसके लिए सेम उसी की तरह
जैसे हमने अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट तैयार किए थे। देखिए हेड टाइटल हो गया, यहां पे हमने टाइटल क्लोज कर दिया था और यहां लिखते हैं हम डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं बॉडी। इसके बाद हम लेते हैं क्या, DL डेफिनेशन लिस्ट। इसके बाद लेंगे हम डेफिनेशन टर्म। अब डेफिनेशन टर्म, अब किस चीज की डेफिनेशन लिखना चाहते हो, क्या आपकी हेडिंग होगी, तो वो जो डेफिनेशन टर्म है, डेफिनेशन टर्म कह लीजिए, डेफिनेशन टाइटल कह लीजिए, तो वो होगा हमारा, जैसे मान लीजिए हम HTML की डेफिनेशन इसमें इलैबोरेट करना चाह रहे हैं, तो यहां लिखेंगे हम HTML और DT क्लोज। इसके बाद लेंगे हम DD। DD होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। जो हमने ये टर्म या टाइटल लिखा है HTML, इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करना है, चाहे वो एक पैराग्राफ का हो, चाहे वो एक लाइन का हो, चाहे वो एक 2 लाइन का हो, जितना भी हो वो आप यहां लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे HTML इज अ वेब एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब हम यहां पर DD को क्लोज कर देंगे। उसके बाद DL को क्लोज कर देंगे एज यूजुअल, जैसे फिर बॉडी या बॉडी क्लोज करेंगे, फिर HTML को क्लोज कर देंगे। तो ये आपकी 3 तरीके की डेफिनेशन लिस्ट, 3 तरीके की लिस्ट होती है। पहला होता है ऑर्डर लिस्ट, फिर अनऑर्डर लिस्ट और तीसरा होता है डेफिनेशन लिस्ट। तो हम इस तरीके से हम अपने लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक अगले एपिसोड में आपको हम बताएंगे। नमस्कार।